सरकार ने एक संसदीय समिति को सूचित किया है कि कराची के सीव्यू बीच पर फंसे मालवाहक जहाज को बचाने की जिम्मेदारी जहाज के मालिकों और बीमा कंपनी की थी। समुद्री मामलों पर सीनेट की स्थायी समिति की बुधवार को यहां बैठक हुई, जिसमें पर्यावरण के लिए खतरा बन चुके जहाज पर एक ब्रीफिंग की गई। समुद्री मामलों के मंत्रालय के सचिव रिजवान अहमद ने कहा कि हेंगटोंग 77 शंघाई, चीन से इस्तांबुल, तुर्की जा रहा था और कराची बंदरगाह में प्रवेश नहीं किया। यह चालक दल के सदस्यों को बदलने के लिए पाकिस्तानी जल क्षेत्र में था। उबड़-खाबड़ समुद्र के कारण जहाज ने अपना लंगर खो दिया और यह उथले पानी की ओर बहने लगा। श्री अहमद के अनुसार, कराची पोर्ट ट्रस्ट को स्थिति के बारे में सूचित किए जाने तक जहाज पहले से ही उथले पानी में था। पर्यावरण विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की कि पोत द्वारा ले जाया जा रहा तेल फैल सकता है, संभावित रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि जहाज पनामा का झंडा फहरा रहा था। बैठक में पता चला कि जहाज 17 जुलाई को पाकिस्तान के तट पर आया था। जब तक मंत्रालय को दूसरा लंगर खोने के बाद पाकिस्तानी जल में लौटने पर जहाज के बहाव के बारे में सूचित किया गया था, तब तक ईद-उल अजहा का पहला दिन था। बंदरगाह बंद थे। समिति की अध्यक्ष रुबीना खालिद ने समुद्री मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों से पूछताछ की कि क्या धार्मिक त्योहारों पर बंदरगाहों को बंद करना एक विश्वव्यापी